स्कूल स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाता है। नंबर्स, फार्मूलाज, डेफिनेशंस, ऐसे। लेकिन एक चीज़ जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी हमें कभी नहीं सिखाती वो ये है कि ज़िंदगी को कैसे सर्वाइव करना है। स्कूल हमें ये तो सिखा देता है कि पास कैसे होना है, लेकिन ये नहीं बताता है कि जब फेल हो जाओ तो खुद को कैसे संभालना है। स्कूल ने हमें डिसिप्लिन के नाम पर सिर्फ यूनिफॉर्म और रूल्स तक ही लिमिटेड रखा, लेकिन इमोशनल डिसिप्लिन क्या होती है ये कोई भी स्कूल और कॉलेज कभी एक्सप्लेन नहीं करता। और जब हम रियल लाइफ में आते हैं तो अचानक लगता है कि हम बहुत पीछे हैं और सब आगे निकल गए हैं। ज़िंदगी ना एग्जाम से ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। यहाँ क्वेश्चंस क्लियर नहीं होते और ना ही हमें कोई ऑप्शंस मिलते हैं। स्कूल कॉलेज कभी आपको ये नहीं सिखाएगा कि जब लोग आपकी मेहनत को इग्नोर करें, जब आप अपना बेस्ट दो और फिर भी आपको अप्रिसिएशन ना मिले, उस वक्त अपने सेल्फ वर्थ को कैसे प्रोटेक्ट करना है। हम अक्सर अपनी वैल्यू ना लोगों के रिएक्शन से मेजर करना शुरू कर देते हैं। अगर तारीफ मिल जाए तो खुद को बहुत अच्छा लगता है, और अगर इग्नोर हो जाए तो लगता है कि शायद हम ही काफ़ी नहीं है। स्कूल कॉलेज कभी भी आपको ये नहीं बताता कि जो आपकी वर्थ है ना वो आपकी मार्कशीट, आपकी जॉब टाइटल और आपकी प्रोडक्टिविटी से सबसे ज़्यादा है। आपकी वर्थ इस बात से आती है कि आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो, खासतौर पर तब जब कोई और आपको इम्पोर्टेंस ना दे। स्कूल कॉलेजेस ना कभी भी हमें ये नहीं सिखाती कि हर बात पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। लाइफ में बहुत सी सिचुएशंस होती हैं ऐसी जहाँ पे चुप रहना कमज़ोरी नहीं होती बल्कि इमोशनल डिसिप्लिन होता है। जब कोई आपको प्रोवोक करे, जब कोई आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट करे, जब कोई आपकी खामोशी को आपकी कमज़ोरी समझे ना, तब भी आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा इमोशनल डिसिप्लिन सीख जाओ ना तो ये इम्पॉसिबल नहीं रहता। लेकिन इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपने सब कुछ बर्दाश्त करते रहना है। इसका मतलब ये है कि आप डिसाइड करो कि किस चीज़ पे आपने अपनी एनर्जी लगानी है और किस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। कोई भी अदारा, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको डिफरेंट फार्मूलाज तो रटवा देगा, लेकिन एंगर मैनेजमेंट का चैप्टर कोई नहीं पढ़ाएगा। गुस्सा फील होना ना नॉर्मल है, लेकिन गुस्से का कंट्रोल में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी में आप बहुत बार गलत समझे जाओगे, आप बहुत बार एक्सप्लेन करना चाहोगे, लेकिन हर जगह एक्सप्लेनेशन देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। बहुत से अदारे आपको बहुत डिफरेंट स्किल्स तो सिखा देंगे, लेकिन कभी भी किसी दूसरे इंसान को इनकार कैसे करना है ये नहीं सिखाएंगे। और नो कहना भी ना एक स्किल होती है। हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि टीचर्स की बात सुननी है, रूल्स को फॉलो करना है और कंप्लेन नहीं करनी, और फिर हम बड़े हो जाते हैं। बड़े होकर भी हम यही करते रहते हैं, हर रिक्वेस्ट पे हाँ कर देते हैं, हर एक्सपेक्टेशंस को अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम थक जाते हैं। हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाओ, इसका मतलब ये है कि आप अपनी लिमिट्स पहचानो। अगर आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, अगर आप हमेशा एडजस्ट करते रहते हो, अगर आप हमेशा समझने वाले ही बनते रहते हो ना, तो एक दिन लोग समझना भूल जाएंगे कि आप भी इंसान हो। कोई भी अदारा, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज ये नहीं सिखाएगा कि आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी इमोशनल कैपेसिटी सब लिमिटेड होती है, और जो चीज़ लिमिटेड हो ना उसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना एक चीज़ होती है जो स्कूल ने सिर्फ होमवर्क तक की लिमिटेड रखी है। लाइफ में पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस के लिए ना किसी और को ब्लेम ना करो। हर चीज़ पेरेंट्स की वजह से नहीं होती, हर चीज़ सोसाइटी की वजह से भी नहीं होती, और हर चीज़ लक की वजह से भी नहीं होती। लेकिन हाँ, कंडीशंस अनफेयर हो सकती है और स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम नहीं होता। लेकिन एक वक्त के बाद आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप अपनी सिचुएशन का क्या करना चाहते हो। कोई भी कॉलेज, स्कूल या इंस्टीट्यूट ने हमें ये नहीं बताया कि विक्टिम माइंडसेट कंफर्ट तो देता है लेकिन ग्रो नहीं करने देता। इनर स्ट्रेंथ मोटिवेशनल वीडियो से नहीं आती और लाउड म्यूजिक सुनने से भी नहीं आती। इनर स्ट्रेंथ आती है जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट हो जाते हो, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ मैं इस वक्त डर रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, लेकिन मैं रुक नहीं रही। जब आप ये समझ लेते हो कि लाइफ परफेक्ट होने का वेट करना ना फजूल है, आपने अपने आप को इम्परफेक्ट सिचुएशन में भी ना खुद को संभालना होता है। कोई भी अदारा आपको ये नहीं सिखाएगा कि कभी कभी आपने खुद को चूज़ करना होता है, चाहे दूसरा आपको समझे या फिर ना समझे। और जब आप ये सीख जाते हो ना तो आप थोड़ा खामोश हो जाते हो और फिर प्रूव करना छोड़ देते हो, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन देना छोड़ देते हो। आप बस अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हो, अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हो। और यही वो लेसन है जो स्कूल कभी नहीं सिखाता, लेकिन आपकी ज़िंदगी आपको ज़रूर सिखा देती है। लाइफ का ना सबसे अजीब फेस वो होता है जब आप टेक्निकली ग्रो हो रहे होते हो लेकिन अंदर से बिल्कुल क्लियर नहीं होता कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या कर रहे हो। स्कूल के बाद कोई भी बेल नहीं बजती जो आपको बताए कि नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो रहा है, और ना ही कोई टाइम टेबल होता है जो बता दे कि किस चीज़ पे फोकस करना है। और यहीं से एंजाइटी शुरू होती है। आप दूसरों को देखते हो जो शायद कॉन्फिडेंट लग रहे होते हो और आप अपने आप से पूछते हो कि शायद मैं ही पीछे रह गया हूँ। लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर लोग भी कन्फ्यूज होते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि कुछ लोग
कंफ्यूज होकर भी ना मूव करते रहते हैं, और कुछ लोग कंफ्यूज होकर रुक जाते हैं। कोई भी स्कूल हमें ये नहीं सिखाएगा कि कन्फ्यूजन फेलियर का साइन नहीं होता। कन्फ्यूजन इस बात का साइन होता है कि आप सोच रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हो, और सोचना कमज़ोर लोगों का काम नहीं होता। स्कूल में तो कंपैरिजन क्लियर होता था, मार्क्स लिखे होते थे, पोजीशंस के बारे में बताया जाता था, पोजीशंस लिखी होती थी सबकी। लेकिन जो लाइफ में कंपैरिजन होता है ना, वो बहुत साइलेंट होता है। सोशल मीडिया पे, फैमिली गैदरिंग्स में, शादियों में, रिश्तेदारों के सवालों में बहुत दफ़ा आपको बताया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, आपसे आपके बारे में पूछा जाता है कि आप अब क्या कर रहे हो, और बताया जाता है कि फलाने बंदे का प्रमोशन हो गया है, वो तो अब सेटल हो गया है या हो गई है। कहीं ना कहीं आपका कंपैरिजन किया जाता है। और कोई भी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट ये नहीं बताता कि कंपैरिजन का प्रेशर रियल होता है, चाहे कोई डायरेक्टली कुछ बोले या ना बोले। जब आप खुद को हर वक्त कंपेयर करते रहते हो ना, तो तब आपको अपनी ग्रोथ दिखाई नहीं देती, आपको अपनी ग्रोथ देखना भूल जाते हो, और आपको सिर्फ अपनी कमियां दिखाई देती है, आपको अपनी कमियां दिखने लग जाती है। और सेल्फ वर्थ यहीं से ना बहुत खामोशी से हर्ट होती है, क्योंकि आप अपनी वैल्यू को टाइमलाइन के साथ ना अटैच कर देते हो। ज़िंदगी रेस नहीं है, और अगर रेस भी है ना, तो हर किसी का ट्रैक अलग होता है। लाइफ में हर कोई आपको समझने का ना जिम्मेदार नहीं होता, और आप भी हर किसी को एक्सप्लेन करने के जिम्मेदार नहीं हो। ये बात बहुत लेट समझ आती है, जब आप हर डिसीजन एक्सप्लेन करने लग जाते हो, जब आप हर बाउंड्रीज को जस्टिफाई करने लग जाते हो, आप खुद को खुद ही थका देते हो। हेल्दी बाउंड्रीज का एक पार्ट ये भी होता है कि आप खामोशी को एक्सेप्ट कर लो। हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। जो लोग आपको जेन्युइनली समझना चाहते हैं ना, वो आपकी खामोशी को भी समझ लेते हैं। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ब्लेम करते रहो। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में ना दो। स्कूल ने हमें ये तो सिखा दिया कि गलती करने पे पनिशमेंट मिलती है, लेकिन लाइफ में आप जब गलती करोगे ना, तो उसके साथ लर्निंग मिलती है, वो भी तब जब आप सीखना चाहो। तो आप अपनी पास्ट चॉइसेस से भाग नहीं सकते, आप अपनी माजी में किए गए चीज़ों से भाग नहीं सकते, लेकिन आप उनकी वजह से रुक भी नहीं सकते। और मैच्योरिटी भी यहीं से शुरू होती है कि आप एक्सक्यूज़ करना छोड़ दो और सॉल्यूशंस पे फोकस करना शुरू करो। स्कूल में जब हम थक जाते थे ना, तो छुट्टी का इंतजार होता था, लेकिन लाइफ में थकन का मतलब होता है फिर भी उठना। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, इसका मतलब ये है कि आप अब रिस्पॉन्सिबल हो गए हो। इनर स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। इसका मतलब ये होता है कि आप टूटने के बाद भी ना खुद को इकट्ठा करो और दोबारा खड़े हो, जो अपनी ज़िंदगी गुजारो जैसे उसको गुजारने का हक है। क्लैरिटी एक दिन में नहीं आती, वो आहिस्ता आहिस्ता आती है, एक्सपीरियंस के साथ, गलतियों के साथ, खुद को समझने के साथ। आप एक दिन उठकर कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, और ना ही आप एक दिन उठकर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे। आप बस एक दिन नोटिस करते हो कि जो चीज़ें पहले डिस्टर्ब करती थी ना, अब वो उतनी पावर नहीं रखती कि आप उनसे डिस्टर्ब हो। आज की वीडियो मेरी इतनी थी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।